दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान योजना साथियों भारत की सबसे चर्चित योजनाओं में से एक मानी जाती है। यह योजना किसानों के लिए एक गेम चेंजर साबित हुई है। साथियों, इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जो 3 किस्तों में होते हैं, यानी 2-2 हज़ार के, और ये 4-4 महीने में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ये सीधे किसानों के बैंक में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किए जाते हैं। डीबीटी माने तो डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफ़र। साथियों, अब तक इस योजना की 19 किस्तें जारी हो चुकी हैं। अभी हाल ही में 24 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर से 19वीं किस्त जो है जारी की है, और इस बार लगभग 9.7 करोड़ किसानों के खातों में 22,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत भारत सरकार देश के गरीब किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी कमल कृपाल और आप देख रहे हैं मोबाइल साथी। आज की इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आज के जो वीडियो है, इस वीडियो में किसान सम्मान निधि योजना के कई मुद्दों पर हम बात करेंगे। मसलन किसान सम्मान निधि योजना क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, वर्तमान में किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितनी किस्तें भेजी जा चुकी हैं, और साथ ही किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त कब आएगी, इस पर ऑफिशियल अपडेट क्या है। और एक बड़ी खबर यह है कि अब ई-केवाईसी को सरकार सख्ती से लागू कर रही है। तो अगर आपने ई-केवाईसी अभी तक नहीं कराई है तो किसान सम्मान निधि योजना में जो है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही क्या दूसरों की ज़मीन पर खेती करने वाले किसान भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं, इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत उपयोगी होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप न करें, और साथ ही जो साथी चैनल पर नए हैं उनसे विशेष आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। ऐसा कहना यूट्यूब के एसईओ के लिहाज से अच्छा माना जाता है दोस्तों, इसलिए हर वीडियो में ऐसा बोलने के लिए कहा जाता है। बहरहाल, आपने जो प्यार हमारे चैनल को दिया है उसके लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार, धन्यवाद। अब बात करते हैं साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान क्या है, इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान योजना भारत सरकार की एक पहल है, जो किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये तक देती है। इस पहल जो है, इसकी पहल की घोषणा पीयूष गोयल ने 1 फरवरी 2019 को भारत सरकार के अंतरिम केंद्रीय बजट 2019 के दौरान की थी। इस योजना की लागत 75,000 करोड़ लगभग लगी थी उस समय। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अच्छा प्रदर्शन यानी टॉप परफॉर्मर जो है स्टेट जो राज्य थे और ज़िले थे उनको एवार्डिड यानी पुरस्कृत किया था। यह डेटा में सुधार, किसानों की शिकायतों और समाधान, और समय पर भौतिक जो फिजिकल वेरिफिकेशन अभ्यास जैसे मानदंडों पर हुआ था। साथियों, इस योजना की कल्पना और कार्यान्वयन सबसे पहले तेलंगाना सरकार द्वारा रैयत बंधु योजना के रूप में किया गया था, जहां पात्र किसानों को एक निश्चित राशि सीधे दी जाती है। इस योजना को इसके सफल कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक सहित विभिन्न संगठनों से प्रशंसा मिली, और अर्थशास्त्रियों ने भी ये सजेशन दिया था दोस्तों कि इस प्रकार का निवेश समर्थन कृषि ऋण माफी से बेहतर है, और इस योजना के पॉजिटिव रिजल्ट के साथ भारत सरकार इसे राष्ट्रव्यापी परियोजना के रूप में लागू करना चाहती थी, जिसकी घोषणा दोस्तों 1 फरवरी 2019 को भारत के 2019 केंद्रीय अंतरिम बजट के दौरान पीयूष गोयल ने की थी। साथियों, 1918 और 19 के लिए इस योजना के तहत 2020
2000 करोड़ आवंटित किए गए थे। 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से 1 करोड़ से अधिक किसानों को 2000 की पहली किस्त हस्तांतरित कर इस योजना की शुरुआत की थी। फरवरी 2025 तक इस योजना के तहत किसानों को 19 किस्तों का भुगतान हो चुका है। साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो है 20वीं किस्त की अपडेट के बारे में बात करें तो साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 20वीं किस्त है, इसकी अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, लेकिन इसका मतलब है कि सरकार ने अभी इसकी सटीक तारीख को लेकर कोई बयान, कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। तो यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई थी, जिसमें आप जानते हैं कि हर साल 6,000 रुपये 3 किस्तों में दी जाती हैं। ये किस्तें आमतौर पर 4-4 महीने के अंतराल पर दिए जाते हैं, जिससे किसानों को नियमित रूप से आर्थिक मदद मिल सके। अगर हम इसके पिछले रिकॉर्ड पर नज़र डालें तो 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी की गई थी और यह जानकारी हाल की अपडेट्स और सरकारी घोषणाओं से सामने आई है, जिसमें यह बताया गया साथियों कि इस किस्त के तहत करोड़ों किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि ट्रांसफ़र की गई थी। इस पैटर्न को अगर हम देखें तो अगर 4 महीने का अंतराल माना जाए तो 20वीं किस्त जून 2025 में आने की संभावना है और संभवतः यह जून के मध्य या अंत तक जारी हो सकती है। ये एक आइडिया है, एक डाटा है। संभवतः यह जून के मध्य या अंत तक जारी हो सकती है, यानी 15 जून से 30 जून के बीच। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है, क्योंकि कई बार सरकारी प्रक्रियाओं, बजट घोषणाओं और अन्य प्रशासनिक कारणों से तारीखों में बदलाव भी देखा गया है। दोस्तों, 2020वीं किस्त पीएम किसान निधि सम्मान योजना की 20वीं किस्त की सटीक तारीख जानने के लिए किसानों को सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। आमतौर पर ऐसी घोषणाएं प्रधानमंत्री या कृषि मंत्रालय द्वारा एक बड़े कार्यक्रम या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की जाती है। अब तक किसानों के लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि वे समय समय पर योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in, इसको दोबारा से सब सुन लीजिए दोस्तों, pmkisan.gov.in यानी इन पर विजिट करते रहें। इस वेबसाइट पर न केवल लेटेस्ट अपडेट्स मिलते हैं, बल्कि आप अपने रजिस्ट्रेशन की स्थिति भी चेक कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर जिस वेबसाइट की हम बात कर रहे हैं, उस वेबसाइट को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर जिसका इंटरफेस है साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसमें देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन, eKYC, नो योर स्टेटस, और जो फार्मर कॉर्नर है यहाँ पे देखिए eKYC, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर, CSC फार्मर, अपडेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर्स, नो योर स्टेटस और अपडेट मोबाइल नंबर। बहुत सारे इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं, जिससे आप सेल्फ घर में बैठे जो है अपना डेटा यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं और योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन रिफंड और हेल्प डेस्क, अगर किसी तरह की कोई क्वेरी है, कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर हेल्प डेस्क भी दिया गया है, या क्वेरी फॉर्म आप फॉर्म भर सकते हैं उसके संबंध में। और डाउनलोड पीएम किसान मोबाइल ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहरहाल व्हाट्सएप पर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीएम किसान मोबाइल ऐप जो है वायरल होता है, तो ऐसे ऐप को डाउनलोड बिल्कुल ना करें। अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है तो pmkisan.gov.in पर आएँ और यहाँ से ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें। कई बार ग्रुप्स में, सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप ग्रुप में ये मोबाइल जो ऐप एंड्रॉइड में उसमें आ जाता है और उसको डाउनलोड करने के बाद आपका डेटा क्लोन हो जाता है, जिससे आपकी बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हैकर्स को चली जाती है, जिसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो ऐसे ऐप को जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही यहाँ डाउनलोड करना है। इस जानकारी को आप थोड़ा सा गंभीरता से समझें,
दूसरी चीज़ है फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, ये जो ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं और आपके मन में जो भी पीएम किसान निधि सम्मान योजना से संबंधित सवाल हैं तो उनके जवाब भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। इसके बाद डाउनलोड केसीसी फॉर्म, यहाँ से आप केसीसी फॉर्म यानी किसान क्रेडिट कार्ड फॉर्म भी यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं और ज़रूरत के अनुसार जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉलेंटरी सरेंडर आप पीएम किसान बेनिफिट, जो अगर सरेंडर करना है लाभ तो यहाँ पे आप इस पे जाके और इसका डिटेल जो भी है सबमिट करके निर्देशों का पालन करते हुए इसको आप ऐसा कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। बेनिफिशियरी लिस्ट किस किस को मिला है उसकी बेनिफिशियरी की लिस्ट है, तो ये यहाँ से आप इसको लिस्ट के देख सकते हैं। फिर सर्च योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पीओसी, इसको आप जो है यहाँ पे जाके जो कॉन्टैक्ट है तो आप इसको डिटेल्स को देख सकते हैं। तो ये इसका दोस्तों इंटरफेस है pmkisan.gov.in का। साथियों इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और है जो आपको बताना चाह रहे हैं, हर किसान को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, वह है उनकी पात्रता और जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी तैयारी। 20वीं किस्त का लाभ उठाने से पहले जो है साथियों आपको जो है ई-केवाईसी पूरी कर लेना है। यह बिल्कुल अब मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी कर ले। इसके लिए आप नज़दीकी जो है सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर या ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए इस प्रक्रिया को आप पूरा कर सकते हैं। ई-केवाईसी जो है आपकी यहाँ से आपकी हो जाएगी। ई-केवाईसी फार्मर कॉर्नर पे आके आपको ई-केवाईसी कंप्लीट कर लेना है। इसमें जो है अपने बैंक खाते की डिटेल्स जैसे आधार लिंकिंग और सही आईएफएससी कोड को भी आपको जांचना होगा, क्योंकि कई बार टेक्निकल जो है एरर्स खामियों की वजह से पेमेंट रुक जाता है, जिससे आप परेशान होते हैं। कुल मिलाकर 20वीं किस्त जो है साथियों जून 2025 के आसपास आने की उम्मीद है, लेकिन अभी फ़िलहाल सटीक जानकारी इसके लिए जो है नहीं है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है हमेशा अपडेट लेने के लिए विजिट करते रहें। और एक बात आपको बताना चाहते हैं साथियों कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किसान सम्मान निधि में ई-केवाईसी अगर हम ना कराएं तो क्या हमको ये पैसा मिलेगा, जो किसान सम्मान निधि का पैसा है जो किस्त है तो क्या हमको मिलेगी। इसके संबंध में दोस्तों बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है, ई-केवाईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर जिसको बोलते हैं, ये पूरा न होने पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और इससे आपका पैसा इसमें नहीं आएगा। जो किस्त जो आती है वो नहीं मिलने वाली है। संबंधित किसान को योजना की अगली किस्त का जो लाभ है नहीं मिल पाएगा। इसलिए सरकार ने ई-केवाईसी को मैंडेटरी कर दिया है ताकि योजना के तहत पात्रता की पुष्टि हो सके और फ्रॉड या गलत लाभार्थी को इससे रोका जा सके। सरकार ने जो ई-केवाईसी को इसलिए मैंडेटरी किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लाभ केवल वास्तविक किसानों तक ही पहुँचे। कई बार एक ही ज़मीन के लिए कई लोग दावा कर देते हैं या फर्जी दस्तावेज़ों के रजिस्ट्रेशन मतलब उसमें हो जाता है। तो ई-केवाईसी के ज़रिए आधार नंबर, बायोमेट्रिक डिटेल्स जैसे कि फिंगरप्रिंट या ओटीपी और बैंक खाते का मिलान हो जाता है, जिससे ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता बनी रहती है। अब अगर आप ई-केवाईसी नहीं कराते हैं तो साथियों आपका ई-केवाईसी न होने से पीएम किसान निधि सम्मान योजना का भुगतान रुक जाता है। अगर आपने नहीं कराया है तो आपका नाम लाभार्थियों की सूची से हट सकता है। उदाहरण के लिए अगर 20वीं किस्त जो संभावित जून 2025 में आने वाली है आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं होगी। कई किसानों ने हाल ही में किस्तों में शिकायत भी की थी कि ई-केवाईसी अपडेट न होने की वजह से उनके पैसे अटक गए थे। साथियों ई-केवाईसी न होने से पीएम किसान सम्मान निधि जो अकाउंट है वो आपका डीएक्टिवेट भी हो सकता है। लंबे समय तक ई-केवाईसी न कराने पर आपका रजिस्ट्रेशन इनएक्टिव हो जाएगा और जिसका मतलब है कि आपको दोबारा योजना में शामिल होने के लिए पूरी प्रक्रिया और आवेदन वेरिफिकेशन से लेकर सारा सब कुछ दोबारा फिर प्रोसेस करना पड़ेगा, जिसमें समय लगेगा और आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। दोस्तों ई-केवाईसी न होने से आपका आर्थिक नुकसान होना संभव है। हर 4 महीने में 2000 रुपये की किस्त मिलना बंद हो जाएगी। जो किसानों को सालाना 6000 रुपये की जो आर्थिक मदद है उससे वंचित होना पड़ता है
पड़ सकता है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह राशि खेती के खर्चे और बहुत सारे जैसे बीज, खाद या छोटे उपकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो साथियों, ई-केवाईसी अपना ज़रूर करा लें। इसके साथ ई-केवाईसी न कराने से आपको जो पीएम किसान निधि सम्मान योजना से संबंधित लेटेस्ट अपडेट है तो वो आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ई-केवाईसी न होने से आपको योजना से जुड़े अपडेट यानी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल नंबर पर जो आते हैं, तो अगर सिस्टम आपका लिंक नहीं है तो फिर आपको अपडेट्स नहीं मिल पाएंगे। इसके लिए अगर आपको ई-केवाईसी करना है तो अभी हमने बताया था कि ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, फार्मर कॉर्नर पे आपको आना है और यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है। इसके बाद अपना आधार नंबर यहाँ पे डालना है। आधार नंबर डालकर आपको यहाँ पर सर्च कर पे आप डिटेल डालेंगे तो आपका सारे डिटेल खुल जाएगा। इसके बाद जैसे ये आपको आगे जो है इंस्ट्रक्शन देता रहे, वैसे सारी प्रक्रिया इस पर करते हुए अपना ई-केवाईसी आपको कंप्लीट कर लेना है। तो साथियों, इसके लिए जो है अगर किसी तरीके की कोई समस्या है तो आप CSC पर चले जाएं। CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ पे चले जाएं और अपना आधार और मोबाइल नंबर के साथ अपना ई-केवाईसी करा लें। बहुत से सारे साथी हैं जो टेक्निकल रूप से सक्षम नहीं होंगे या उन्हें दिक्कत हो सकती है, कुछ लोग मोबाइल नहीं चला पाते हैं, तो ऐसे लोग CSC चले जाएं, वहाँ से अपना ई-केवाईसी काम करा लें। अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो PM किसान हेल्पलाइन नंबर 155261, दोबारा से सुन लीजिए 155261, या इसका जो है हेल्पलाइन एक और है 01124300606, यानी 01124300606। इस पर फ़ोन करके आप जो भी समस्या है तो इसका जो है आप समाधान पा सकते हैं। साथ ही एक सवाल आता है, बहुत से साथी जानना चाहते हैं कि क्या दूसरों की ज़मीन पर अगर हम खेती करते हैं तो क्या ऐसे जो है लोगों को भी किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ मिल पाएगा। इस बारे में दोस्तों आपको बता दें, दूसरे की ज़मीन पर खेती करने वाले किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। इस योजना के नियमों के अनुसार यह लाभ केवल उन किसानों को मिलता है जिनके नाम पर खेती योग्य ज़मीन रजिस्टर्ड है। अगर आप किराए की ज़मीन या पट्टे की ज़मीन या किसी और के नाम वाली ज़मीन पर खेती करते हैं तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। साथियों, इसका कारण यह है कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है, इंश्योर करना चाहती है कि आर्थिक सहायता केवल वास्तविक ज़मीन मालिक किसानों तक ही पहुँचे जिसके पास स्वामित्व के दस्तावेज हों। योजना के तहत हर साल 6,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाते हैं। इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इसके लिए ज़मीन का स्वामित्व एक अनिवार्य शर्त है। अगर आपके पास अपनी ज़मीन है तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, और अगर आपके पास ज़मीन नहीं है और आप किसी और की खेती में अपना योगदान दे रहे हैं, किसी और की खेती में फसल उगा रहे हैं, तो दोस्तों माफ़ कीजिए, आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। किसान सम्मान निधि योजना को अगर समराइज करें तो PM किसान योजना दोस्तों 1 दिसंबर 2018 को शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देना था। इसके तहत हर साल 6,000 रुपये 3 किस्तों में यानी 2,000 रुपये प्रति किस्त में सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जो DBT के माध्यम से ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन पात्रता के लिए जो शर्तें हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है ज़मीन का स्वामित्व। साथियों, लाभार्थी के पास खुद की खेती होनी चाहिए, उस ज़मीन का स्वामित्व उनके नाम पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी खसरा खतौनी में नाम होना चाहिए। ज़मीन का आकार 2 हेक्टेयर लगभग 5 एकड़ तक सीमित है, यानी यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। और ज़मीन का मालिकाना हक का सबूत जैसे खसरा खतौनी अभी हमने बात की थी, पट्टा दस्तावेज या अन्य सरकारी भूमि रिकॉर्ड पर ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दोस्तों ले सकते हैं। कुल मिलाकर अगर कोई किसान दूसरे की ज़मीन पर खेती करता है, चाहे वह किराए पर लिया हो, पट्टे पर
लिया गया हो या किसी रिश्तेदार दोस्त की ज़मीन पर या बिना औपचारिक स्वामित्व के खेती कर रहा हो, तो दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उसको नहीं मिलेगा। तो अगर आप किसान सम्मान निधि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका नाम उस खेती में खसरा खतौनी में दर्ज होना चाहिए, तब जाके आप किसान सम्मान निधि योजना के लिए रजिस्टर करें और उसका लाभ उठाएं। तो दोस्तों ये थी किसान सम्मान निधि योजना की लेटेस्ट अपडेट और ट्रेंडिंग जो है जानकारी। और ये आपने ये भी जाना कि 20वीं जो किस्त है किसान सम्मान निधि योजना की, पीएम किसान निधि योजना की, वो कब तक आने की संभावना है। अगर आपको लगता है कि आपके गांव में किसी को इसकी जानकारी नहीं है तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करें और चलिए मिलकर हर किसान तक ये मदद पहुंचाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। अगली बार फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार जानकारी के साथ, उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद और खेती में ऐसे ही तरक्की करते रहें। धन्यवाद।